सचिव को उठा के और उन्होंने ये करवा लिया। तो कुल मिला के जो काम करता है, देखिए ना, तारीफ यदि मिल रही है तो निश्चित रूप से काम के एवज में मिलती है। कि जब जब मेरी असहाय और समाज का ऐसा तबका जो वास्तविकता में ईमानदारी के साथ लड़कर काम करना जानता है, यदि वो हुंकार भरेगा, रहते हैं कि हमारे यहाँ जो श्रद्धा निधि होती है मध्य प्रदेश के पत्रकारों को 10 साल की अधिमान्यता और 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 20,000 रुपए प्रति माह शासन जो है पत्रकारों को देता है। और मेरे पूर्वज डॉक्टर नवीन आनंद जोशी साहब के नेतृत्व में रेक्षा पेंशन, सभी दूर स्वास्थ्य बीमा और भी कई चीजें हैं। हमारे महासचिव जी ने हमें एक छोटी सी सुविधा शासन देता था। यहाँ पर उपस्थित सभी साथी आए हैं, तहे दिल से सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और आगे और वक्ता है, उन सबको भी हम सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। மரியாதைக்குரிய சாணவா சார் அழைத்த உடனேயே நாங்கள் அங்கிருந்து கலந்து கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில உலகத்தையே திரும்பி பார்க்கின்ற ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நீங்க நாங்க பெரும்பான்மையா எவ்வளவு பேர் வர முடியுமோ நாங்க கலந்துக்கிறோம். போராடுவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். தமிழ்நாடு எப்பொழுதுமே போர்க்களத்திற்கு தயாராக இருக்கும். हमारी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो प्रिंट मीडिया को मिल रही हैं। इसको लेकर पहले भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन जी, उसको भी हम लोगों ने लेटर लिखा था। आगे भी हम लोग उस पर करेंगे। अब मैं बुलंदशहर प्रेस क्लब से संजय सार्थक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज ये भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का जो ये आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, जंतर मंतर पे हम खड़े हैं पत्रकारों की सुरक्षा के लिए। आज पत्रकारों पे खासतौर से छोटे जिलों में बहुत सारे मुकदमे होते हैं। किसी भी पत्रकार को जरा सी बात पे उससे मुकदमा लगा दिया जाता है, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। अगर वो किसी से कोई अगर खबर निकालता है किसी ठेकेदार या किसी ऑफिसर या नेता के खिलाफ, तो उसे 384-86 के मुकदमे में लगाकर उसे जेल डाल दिया जाता है। तो आज पत्रकारों की बहुत दुर्दशा है। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। आज जंतर मंतर पर आज हम इकट्ठा हुए हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि पत्रकारों की सुरक्षा का कानून बने, ताकि हम भी समाज की मुख्य धारा में जी सकें और हमारा भी सम्मान हो। आज जो पत्रकारिता का ग्राफ गिरा है, हम भी मानते हैं, बहुत सारे चैनल यूट्यूबर्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन आज जो जाति हो रही है सरकार के द्वारा, जो हमारे साथ में जाति हो रही है, वो सब बंद हो और पत्रकारों के लिए ऐसे कानून पास हों जो पत्रकारों के लिए काम आए। उन्हें आवास मुहैया कराया जाए, उनके लिए भी पेंशन वगैरह कुछ भत्ते हों या मिनिमम वेज हो उनका भी, ताकि वो भी अपना भरण पोषण कर सकें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वरिष्ठ पत्रकार अशोक सागर जी हमारे पुराने साथी यहाँ मौजूद है धरना प्रदर्शन में। और आज इस धरने के लोग अशोक जी, सबसे पहली बात तो ये कि जो आज पत्रकारों के साथ जो हो रही है घटनाएं, इनको लेके आज ये धरना प्रदर्शन है, क्या कहते हैं? और धर्मेश जी, मेरा ये कहना है कि हम क्या पत्रकारों के अधिकार की बात कर रहे हैं, क्या इंसान के मूलभूत जो अधिकार है हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई पत्रकार मार दिया जाता है सच्चाई से, अगर वो अपनी पत्रकारिता कर रहा है, तो उसके परिवार के लिए, उसके मर जाने के बाद उसके परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार क्या कर सकती है? सरकार क्या ध्यान दे रही है? ये तो मेरे ख्याल से इंसान का मूलभूत अधिकार है। हम खाली उसकी मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। क्या ये बड़ी विडम्बना नहीं है हमारे देश की? और हम खुद को कहते हैं कि हम एक उन्नत देश होते जा रहे हैं। पत्रकार जो देश को तरक्की की तरफ ले जाते हैं, उनको हम एक्सपोज करते हैं, बताते हैं। हम आज पत्रकार अगर सवाल करते हैं राजनीति से, तो उन्हें मार दिया जाता है। तो मैं हमेशा अक्सर ये बात बोलता हूँ कि वो जो पत्रकार जो आम जनता के सवाल, आम जनता की मांग नेताओं तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाता है, ठीक है, पर अपनी मांग नहीं किसी को बता पाता है, ठीक है। वो पत्रकार जो क्राइम रिपोर्टिंग करता है, उसकी हत्या हो जाती है, पर उसके हत्या के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, कोई सवाल नहीं होता। और हम ही लोगों को इस धूप में पूरे इंडिया से आके यहाँ खड़े होना पड़ रहा है। बिल्कुल। और आज की कितनी बड़ी विडम्बना है इस बात को कि जो पत्रकार सबके सवाल उठाता है, आज उसको अपने सवाल उठाने के लिए एक मंच की जरूरत है। और एक मेन बात देखिए, आज भी हमारे ये बात खाली हमारी नहीं है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बोलते हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रही। क्या ये अधिकार उनके नहीं है या उनको ये खतरा नहीं है? दो बातें यहाँ पैदा होती हैं। या तो उन्हें ये खतरा नहीं है, क्यों? क्योंकि शायद उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं उस लेवल से है जिस लेवल से कि बाकी पत्रकारों को मार दिया था सच्चाई दिखाने पर। बिल्कुल। तो ये बहुत अभी सवाल हैं और मुझे लगता है हमारा जो आंदोलन, हमारा संघर्ष अभी और आगे बढ़ेगा। यहाँ आज 500 पत्रकार हैं, ये 5,000 और 5 लाख भी होंगे जल्दी। बिल्कुल। तो हम हमेशा साथ हैं।
और हम अपने हक के लिए, डिमांड के लिए हम लड़ते रहेंगे। सिर्फ हमारे लिए नहीं, ऑल इंडिया के लिए हम लड़ते रहेंगे, सदैव रहेंगे। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ दिल्ली के बड़े वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। सर, एक तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के तहत ये जो पत्रकारों की आवाज़ उठाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो मैं BSPS का और मिस्टर अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पत्रकारों के लिए इतने सबको ऑल इंडिया से इकट्ठा किया। स्पेशली थैंक्स धर्मवीर जी, सच की रफ्तार का, जिन्होंने दिल्ली में इतना अरेंजमेंट में उनकी बड़ी हेल्प की। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, सबको इकट्ठा करना और पत्रकारों के लिए एक नियम बनवाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये पहले जिस मजबूती से की जा रही है, ये सरकार को जरूर कान खोलने के लिए बहुत कारगर रहेगी। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि हम ये ऐसे अभियान आगे भी चलाते रहे, ताकि सरकारें जब आंखें मूंदे तो उनको ये रहे कि ये चौथा जो स्तंभ हमारा माना जाता है, चौथा स्तंभ जो हमारा माना जाता है, ये कभी कमज़ोर ना पड़े। अगर ये कमज़ोर पड़ गया तो हमारी बुनियादी कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो मैं स्पेशली थैंक्स BSPS का और हमारे धर्मवीर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतने एफर्ट करके ऐसा आयोजन किया। और मैं उनसे आगे भी चाहूँगा कि हम सब इकट्ठे हैं, इनके साथ हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, पत्रकारों के साथ कुछ भी जुर्म हो, हमें सबको इकट्ठा रहना है। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। आज भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था, जिसमें देश भर से पत्रकार आज यहाँ मौजूद थे। और आज कहीं ना कहीं वो पत्रकार जो अपनी खुद की आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, आज उन्हीं की आवाज़ उठाने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन किया गया था। और भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पांडे जी हमारे साथ हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज भारत का पत्रकारों का सबसे बड़ा आंदोलन आज जंतर मंतर पर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके? नहीं, ये आंदोलन नहीं है, ये एक शांति प्रिय धरना है कि हम देश भर के पत्रकारों की आवाज़ सरकार तक, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, गृह मंत्री तक पहुंचाने का एक आयोजन है। इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। पिछले 2 महीने से के अंदर लगभग 10 बड़े पत्रकारों की बीभत्स तरीके से हत्या हुई। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी और कई राज्य शामिल हैं जहां पत्रकारों की हत्याएं हुई। तो बड़ा ही गंभीर विषय है और बड़ी चिंता है पूरे पत्रकारिता जगत में, पूरे देश में। इसलिए 19-20 राज्यों के प्रतिनिधि आज यहाँ जंतर मंतर अपनी भावना व्यक्त करने आए और हम लोगों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया कि यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी संसद में एक प्रस्ताव लाकर पत्रकार सुरक्षा कानून, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, ताकि पत्रकार निर्द्वंद होकर, निडर होकर फील्ड पे जब काम कर सके और जनता को, शासन को, सरकार को सच्ची खबरों से अवगत करा सके। सर, आज ये बड़ी विडंबना है कि पत्रकारों को अपने मांगों के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र में होता है कि भाई राजा जो है वो कितना संवेदनशील है। तो जब बहुमत की सरकारें होती हैं तो हमेशा पूरी दुनिया में देखा गया, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है तो बहुमत की सरकारें जो होती हैं तो उनका थोड़ा लोकहित का जो विचार होता है, लोगों को लगता है कि शायद वो उनके कारण सरकार, उन्हें ये नहीं लगता कि ये जनता जो है, इस देश की जनता, खासकर भारतवर्ष की डेमोक्रेसी जो है गांव पर आधारित है। गांव का आदमी, दिल्ली का आदमी, मुंबई का आदमी नहीं तय करता, कलकत्ते का आदमी नहीं तय करता कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसी बनेगी। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में 125 करोड़ लोग गाँव में रहते हैं। वो लोग तय करते हैं कि किस पार्टी की सरकार में। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई विरोध नहीं है, न किसी व्यक्ति से। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आदमी जो लोग के हित के लिए 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डाल लेता, उस आदमी की रक्षा करना सरकार का, राजा का दायित्व है। पत्रकार संकट में, मैंने कहा ना, इस समय पत्रकार संकट में है। और जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जैसे फिल्मों में बड़े बड़े माफिया लोगों की हत्याएं करते हैं, बदला लें, वैसे ही पत्रकारों की हत्याएं हो रही। पत्रकार का क्या काम? पत्रकार कोई माफिया तो है नहीं। पत्रकार तो भाई, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, आपके खिलाफ खबर लिख, आपके खिलाफ थोड़ी वो खबर तो समाज के लिए। आप गलत काम कर रहे हो, वो समाज को बता रहा, शासन को बता रहा है कि देखिए ऐसा हो रहा, और उसके एवज उसकी हत्या हो रही। उसकी प्रशंसा होने के बजाय कि उसने अच्छा काम किया, उसकी हत्या हो रही। और हत्या होने के बाद सरकार, इतनी सारी सरकारें लगभग इतनी संवेदनहीन है
कि उस पर वो कुछ उनका वही नहीं होता कि भाई अपराधी तुरंत पकड़े जाएं, अपराधियों को कड़ी कड़ी सजा हो, स्पीडी ट्रायल हो उनका। आज कोई मारा जा रहा है पत्रकार तो समय बांध दो कि 100 दिन में उसका फैसला होगा, करना क्या है। लेकिन लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पर संकट इसलिए है कि जो हमारे लोक सेवक हैं या जो हमारे जन सेवक हैं वो दोनों ही उदासीन हैं। इसलिए चाहे नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, सभी उदासीन हैं। इस उदासीनता को उनको नींद से जगाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के पत्रकार एकजुट हुए ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, राष्ट्रपति तक पहुँचे, गृह मंत्री तक पहुँचे और सरकार हमारे लिए, पत्रकारों के लिए कुछ सोचे। ठीक, हमारे साथ भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के नसरुद्दीन जी भी हैं और बड़ा लंबा सफ़र तय करके कलकत्ता से आज वो दिल्ली आई हैं इस धरने के लिए। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जो आज ये जितनी भी मांगे हम लोगों ने रखी हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार इस मांगों को सुन पाएगी या एक्सेप्ट कर पाएगी? सुन तो ज़रूर पाएंगे, क्योंकि जो हम लोग जंतर मंतर में यहाँ आकर इतने सारे देश भर के लोग जो यहाँ आए हैं, यहाँ पर जो हम लोग शांतिपूर्ण धरना किए, तो हम लोग जो मांग किए न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में तो उनको पता चल ही जाएगा, वो भी हमसे ही पता चलेगा। अब वो मानेंगे ये तो हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ उनका कान में तो ज़रूर ये बात जाएगा कि यह हो रही है, मतलब हमारा जो मांग है कहीं ना कहीं उनका दिल में तो लगेगा कि ये जायज़ है। और मुझे लगता है कि आज ये आंदोलन नहीं बल्कि मेरी एक चिंगारी है। यस, हाँ ये एक चिंगारी है और चिंगारी ही आगे जाकर आग बनती है। तो अगर सरकार समझदार है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि वो समझदार नहीं है, मैं बस अपने बोल रही हूँ, तो वो समझेंगे तो चिंगारी को यही ख़त्म करेंगे। और ख़त्म मतलब इनका जो हमारा जो मांग है ना, जायज़ मांग है, छोटे मांग है, तो इनको अगर पूरा करे तो फिर सब कुछ सही होगा। और एक बात है कि लोकतंत्र का तो चौथा स्तंभ में एक स्तंभ जो है हमारा ये जर्नलिज्म, ये एक स्तंभ अगर टूट जाता है तो क्या पूरा ये खड़े रह पाते हैं? नहीं, संभव ही नहीं। तो उनको ये भी समझना है कि इन पिलर को भी हिफाजत करनी है, इनको भी रखना है साथ में। और ये जो पत्रकार जो है ना, वो एक तरफ से अगर बोलो तो ये एक आईना है। ये नेता हो, मंत्री हो या कोई भी हो, उनको वो अच्छा करते हैं तो वो अच्छा दिखाते हैं, अच्छा बताते हैं, बुरा करते तो वो भी। ये पत्रकार किसी का दुश्मन नहीं है, वो अपना काम करते हैं। वो अपना काम करते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि ये नेता मंत्री हो या कोई भी हो, उनको लगता है हाँ ये मैं गलत किया, तो वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको सुधरा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बदले में वो पत्रकार को समझे मेरा दुश्मन है, फिर उनको बेदर्दी से मारते हैं। ये बहुत गलत है। वो अगर खुद को रेक्टिफाई कर ले तो वही पत्रकार फिर उनको अच्छे काम को लिए बोलेंगे, क्योंकि पत्रकार जो है ना वो आईना है, तो वो समझना है। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, पत्रकार जो अपनी जान हथेली पे लेके ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाता है, और बड़ा आसान होता है किसी भी पत्रकार को ये कहना कि ये तो गोदी मीडिया है या ये तो बिकाऊ मीडिया है, ठीक है। परंतु ज़मीनी स्तर पर पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है? आज पत्रकार विपक्ष से कोई तीखे सवाल पूछ ले तो जेल हो जाती है, प्रशासन के खिलाफ अगर कोई रिपोर्ट निकाल दे तो मुकदमे हो जाते हैं, माफियाओं के खिलाफ बोले तो उनकी हत्याएँ हो जाती हैं। ये सब चीज़ें पत्रकारों को झेलनी पड़ती है। और आम जनता जो आज हमारे चैनल के माध्यम से इस आंदोलन को देख रही है, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि पत्रकारों के ऊपर सवाल उठाना बड़ा आसान है, पर पत्रकार आज किस स्थिति में वो देखना जरूरी है। तो BSPS से, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। धन्यवाद।